कब तक बहाते रहना? जब तक कि अविच्छिन्न धारा निरंतर प्रवाहित होते रहे, है ना। तो ऐसी इस अविच्छिन्न धारा के बहते रहने के लिए जरूरी है कि इन संस्कारों की संतति हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। अब देखो क्यों ये निरंतर बहाते रहना जरूरी है। और मैं एक लाइन जो अंग्रेजी में बार बार बोलता रहा हूं, डोंट टेक इट ग्रांटेड, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर हमें आचार्य पूज्यपाद एक बार आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं। किस बात के लिए आगाह करते हैं? गाथा श्लोक नंबर 45 निकाल लें जब तक आप, कि देखो अंतर आत्मा भी, कौन? अंतर आत्मा भी अपने अंतर आत्मपने से बाहर निकलकर विषयों में अनुरक्त हो जाता है। और फिर प्रश्न किया कि जो आदमी आत्मा का स्पर्श करके आया है वो आखिर क्यों, उसे कैसे विषय भोग अच्छे लगने लग सकते हैं? अब तो अरे हम और आपने तो कभी अंतरात्मा यानी आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो हमारे और आपके तो समझ में आता है कि हम लोगों को विषय भोग अच्छे लगें, कषायें अच्छी लगें, क्योंकि हम तो चिर परिचित हैं, अनुभूत हैं। लेकिन जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली है, ऐसा वो व्यक्ति भी अपने अंतरात्मपने को छोड़कर वापस से क्या हो जाता है? बहिरात्मा हो जाता है। तो देखो उसका उत्तर यहां पर दिया है। अपन पहले संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, आप तेज आवाज में पढ़िए। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविप्रं संस्कारात् भ्रान्ति भूयोऽपि गच्छति। क्या कहते हैं? पद्यानुवाद पढ़िए। आत्मविज्ञयद्यपि ज्ञाने जाने तन परविप्रम संस्कार वश पड़े भांति में खिन्न। क्या कहते हैं? देखो अनुवाद देख लेते हैं सीधे। मैं एक एक अर्थ का, एक एक शब्द का अनुवाद नहीं कर रहा हूं। मुझे तो आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा श्लोक जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, यदि हम उनका थोड़ा साक्षात्कार कर पाए तो ये हमारे कुछ काम आ सकता है। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाकर अभी मुझे जो विषय लेना है मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। अब वो चूंकि वो विषय इस वाले श्लोक से जुड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस विषय को छू रहा हूं। क्या कहते हैं? जानन्नप्य, जानन अपि, जानने पर भी क्या? आत्मनस्तत्त्वम, आत्मा के तत्व को जानने पर भी क्या होता है? विविक्तम भावयन्नपि, क्या करता है? अपने आप को विविक्त, विविक्त यानी होता है कर्मों आदि से, शरीर आदि से अन्य अनुभव करना। अपने आप का कैसा अनुभव करता है? शरीर आदि से भिन्न अनुभव कर लेने पर भी। अब बोलो ये दोनों विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? शरीर आदि से भिन्न कौन अनुभव करता है? और दूसरा जानन्नपि आत्मना तत्वम, अपने आत्म तत्व को कौन जानता है? अंतरात्मा आत्म तत्व को जानता है और शरीर आदि से भिन्न अनुभव करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जानन्नपि और विविक्तम भावयन्नपि, अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करने पर भी और आत्मा को जान लेने पर भी। अर्धपुद्गल परावर्तन तक भ्रमण होता है कि नहीं? तो कोई ये कह सकता है कि अब अर्धपुद्गल परावर्तन में बताओ वो जीव क्या नहीं बनता? वो निगोद में भी चला जाता है, वो पेड़ पौधा बन जाता है। महावीर भगवान ने एक कोड़ा कोड़ी सागर के बीच में क्या क्या नहीं बन गए बताइए? कितनी बार तो वैश्या बन गए, अकौआ का पेड़ बन गए। अकौआ जानते किसे कहते हैं? हाँ आप क्या क्या बोलते हैं? हाँ जो भी है, उसके पेड़ बन गए ऐसे सैकड़ों बार।
और क्या कर लेने के बाद भी पूर्व में सम्यक दर्शन ले चुके थे। उस बीच में एक बार नारायण भी बन गए। कौन से नारायण बने थे? त्रिपृष्ठ नाम के नारायण भी बन गए। लेकिन सोचो कितना भंवर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? देखो क्या कहते हैं, पूर्व विभ्रम संस्कारात्। क्या कहते हैं? पूर्व के जो विभ्रम के संस्कार है ना, उन संस्कारों के कारण क्या करता है? भ्रांति भूयोपि गच्छति। उसे अंतरात्मा को भी पुनः भ्रांति हो जाती है और वो पुनः बहिरात्मा बन जाता है। अब आप कहोगे कि लो, पहले तो इधर सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा है ना, और अब कह रहे हो कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी अभी भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। हम और आप में से कई लोगों के मन में मालूम क्या भावना चलती है? सम्यक दर्शन हुआ और हमारा काम निपटा, और चूंकि हम ये सोचते हैं ना, इसलिए सम्यक दर्शन होता भी नहीं है। क्योंकि दिल के किसी कोने में, हमारे जहन में, हमारे हृदय में एक बात पड़ी हुई है कि बस सम्यक दर्शन कर लेना है, बाकी तो कुछ करना है नहीं उसके बाद। किसी अपेक्षा से बात सही भी है, क्योंकि आगे का मार्ग तो आपको सम्यक दर्शन बताएगा ना। लेकिन चूंकि अभी हमें ये लगता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद काम खत्म, इसलिए वो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। सुनो, सम्यक दर्शन के बाद काम खत्म नहीं होता, सम्यक दर्शन के बाद तो शुरू होता है। अब तो सारी रस्सा कस्सी बोलते हैं ना, आगे मोक्ष मार्ग में जो कुछ भी होने वाला है वो तो अब शुरू होगा। ये तो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी मंजिल नहीं होती। पहली सीढ़ी तो क्या होती है? पहली होती है। लेकिन पहली सीढ़ी अथवा पहला कदम सही रास्ते पर अथवा सही गंतव्य के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम होता है। पहला कदम सबसे बड़ा कदम होता है, इसलिए उसकी महत्ता इतनी है। लेकिन यदि कोई ये लगता हो पहले बस पहली सीढ़ी पे खड़े होकर तो अपना काम बन जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। उसके बाद तो सारे रास्ते अब शुरू हो रहे हैं। अब यदि वहां पर देखो क्या हुआ, अपने सम्यक दर्शन यानी अवरत सम्यक दृष्टि की स्थिति साध्य भाव है कि साधक भाव है? कौन सा भाव है? आपको ये तो पता है ना कि साधक भाव का अंतरात्मपना खुद क्या कहलाता है? वो खुद भी साधक भाव कहलाता है। एक दिन मैंने जल्दी जल्दी में ये बात कह भी दी थी, अंतरात्मा कोई ज्यादा समय तक बना नहीं रह सकता। कितने समय तक कोई अंतरात्मा कंटिन्यू रह सकता है? 2-4 भाव। यदि उस क्या 2-4 भाव मतलब समझ गए ना? छायक सम्यक दर्शन के साथ कितने भाव का अधिकतम काल है? ये भाव को गिन लोगे, फिर एक भाव और मान लो, और उसके अगले भाव में क्या होने वाला है? निर्वाण होने वाला। तो कितने भाव हुए? 3 भाव, है ना? यदि छायोपसमिक सम्यक दर्शन टिका रहे तो कितना टिका रहेगा? अधिकतम साधिक 66 सागर। और औपसमिक सम्यक्त्व का काल कितना होता है? कितना हुआ? अंतर्मूल। अब आप ये बताओ, तीनों सम्यक दर्शन हो तभी कोई अंतरात्मा कहला सकता है? तो बोलो, आप अंतरात्मा ज्यादा समय तक रह ही नहीं सकते। आपके पास 2 ही स्थिति बचती हैं, या तो बहिरात्मा बन के जिंदगी बिताओ या फिर परमात्मा बन जाओ। तभी तो कहते हैं कि भाई साधक भाव कभी संतुष्ट होने लायक नहीं होता है, साधक भाव कभी भी उपादेय नहीं होता है। अब यहां समझ में आ रही है? अब यहां पर हुआ क्या, कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया, चलो अविरत सम्यक दर्शन हो गए, अनुभूति हो गई ना। अब अनुभूति होने के बाद अपने स्वरूप पे ही संशय खड़ा हो जाता है, क्योंकि संशय ना हो, वो आनंद हुआ ना अनुभूति होने के बाद, तब उसे लगता है क्या ये वाकई वही आत्मा का आनंद है जो मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूं? ऐसा जो डाउट हुआ ना, वही डाउट उसको नीचे लेके आ जाता है। और वापस जब नीचे आता है तो फिर क्या अच्छे लगने लगते हैं? भाई विषय वो अच्छे लगने लगते हैं, और क्या अच्छा लगेगा? आपको पता होगा हमारे दुख के साथ हम इतने हैबिचुअल हैं
वो अनादिकाल से दुख के साथ रहने के आदी है ना, तो वो थोड़े से सुख की कणी का बर्दाश्त नहीं कर पाते। सरकार क्या करती है, जो झुग्गी झोपड़ी होती है ना, इन झुग्गी झोपड़ी वालों को वो बना के देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाकर देती है। और ये लोग क्या करते हैं, वो फ्लैट को भाड़े पर चढ़ाकर नई जगह झुग्गी डालकर रहने लगते हैं। करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि कोई गंदगी, नाले के बगल में रहना, जैसे आपको ट्रेन के बगल में नींद आती है ना, उन्हें नाले के बगल में नींद आती है। मतलब कुल मिलाकर हम अपनी जिस भी स्थिति में रह रहे हैं ना, और ये बात किसने कही है? ये इन्हीं पूज्य पादाचार्य ने इष्टोपदेश में कही है। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। समझ में आया कि नहीं? यो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहां निवास करता है, सो तत्र कुरुते रतिम, वो वही रति करता है। और यो यत्र रमते तस्मात्, जो जहां रमण करता है, रमता है, अन्यत्र सा न गच्छति, वो अन्य और कहीं जाना नहीं चाहता। तो जो झुग्गी में जीवन बसर करता है, वो कहाँ रहना चाहता है? वो वहीं रहना चाहता है। जो गांव में रहता है, वो कहता है गांव की जिंदगी बढ़िया है। जो शहर में रहता है, वो क्या कहता है? वो शहर की जिंदगी बढ़िया है। जो जहां रहता है। अब बोलो, हम अनादिकाल से कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? कई लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी ऐसे बताते हैं जैसे उनका पोर्टफोलियो हो। ऐसे ही बताते हैं। लोगों से पूछो, अभी किसी से कहा, अरे हमारे एक मित्र थे, उनसे बोला भैया यार इस बार तो 5,000 बिजली का बिल आ गया। तो कहते ये तो कोई बात नहीं है, मेरा तो 12,000 आया है। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम को के बता के भी तुम्हें नीचा बताना चाह रहा है कि तुम्हारा तो कुछ नहीं आया है। अभी हम बोलेंगे भैया मेरे तो बड़े पैरों में दर्द रहता है, मंदिर आने में बहुत समस्या होती है, तो वो 5 दर्द बता देगा कि मेरे तो सिर में भी दर्द रहता है, मेरे ऑफिस से भी लेट छूटता हूं। अब ये समस्या क्यों गिना रहे हो? ये कोई बहुत बताने जैसी चीज है क्या है? लेकिन समस्याओं को भी हम ऐसे दूसरों के सामने बयान करते हैं कि मानो वो कोई बहुत क्या कहते हैं, उससे हमारा कोई पोर्टफोलियो बढ़ता हो, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती हो। तो इस तरह से बताएंगे। क्यों? समस्याओं के साथ रहने की आदत। जब ये हाथ का प्लास्टर खुलता है ना, तो 8-10 दिन ऐसे लगता है कि हाथ ही चला गया हो। आपको बंधे कि नहीं है? जिनको बंधा हो हाथ में या पैर में, पैर का प्लास्टर निकल जाए तो ऐसा लगेगा कि माने पैर ही काट दिया हो। क्योंकि वो महीने 2 महीने में प्लास्टर के साथ क्या होता है, इतना रहने का आदी हो जाता है, उससे बड़ा फैमिलियर हो जाता है। ये यहाँ पे कहते हैं। सोचो अंतरात्मा होने के बाद, और हम और आप लोगों के सवाल इतने बचकाने हैं। हम लोग 1 घंटे स्वाध्याय में देने के बाद क्या कहने लगते हैं? सालों से सुन रहे हैं, होता तो कुछ नहीं है। सालों से सुना है ना, उसमें ये बताओ कि आपका भोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है और आत्मा के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है। भेद विज्ञान की भावना कितनी है और भोगों की भावना कितनी है। देखो मैं यहाँ कोई भी बात बोलता हूं ना, मुझे आप में से किसी का भी परिचय नहीं है। अभी मेरा कोई उदाहरण किसी पर यदि फिट बैठ जाता हो तो ये मात्र एक संयोग है। समझ में आया ना? बाकी इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है ना? अभी वो आ जाता है। अभी अब समझ लेना। अभी मान के चलो 15 साल तक व्यक्ति ने ये सोचा मेरा मकान हो, मेरा मकान हो, मेरा मकान हो, और बीच बीच में मंदिर भी आता था तो थोड़ी देर जिनवाणी सुन लिया, और उसके बाद फिर जाने के बाद क्या कर रहा है, और हो सकता है मंदिर में रहते हुए भी ये सोच रहा है मेरा मकान हो, मेरा मकान हो, मेरा मकान हो, है ना? तो वो लोग काय की भावना चल रही है? मेरा सिलेक्शन हो, मैं इस पद पर पहुंच जाऊं, मेरा प्रमोशन हो, मेरा पैकेज बढ़ जाए। बोलो भावना काय की चल रही है? निरंतर भावना काय की है। और फिर उसके बाद जो सब जगह से निकाल कर, जैसे बर्तन में खुरचन बसती है आखिरी में, उसे ऐसे ऐसे घिस के छुटाना पड़ता है। ऐसे हमारे जीवन की टाइम की जो खुरचन बसती है ना, वो मंदिरों में लगती है। वो टाइम की खुरचन शास्त्रों में लगती है। और इस टाइम की बची हुई खुरचन से उसे यहां पर लगाकर, उसे यदि हम क्या कहें परसेंटेज में यदि नापने जाएंगे तो कितना परसेंट निकलेगा उस भावना का?
कितना परसेंट निकलेगा। लेकिन निर्विकल्पता मुनियों जैसी चाहिए। वो आधा घंटा दिया ना तो लगता है इससे हमें भी निर्विकल्पता कैसी मिल जाए, बिल्कुल मुनियों के जैसी, 5वें गुण स्थान जैसी, 4थे गुण स्थान जैसी। इन्वेस्ट अपने साथ ईमानदारी से अपने ऊपर सवाल करो, शास्त्रों पे प्रश्न मत खड़े करो, जिनेंद्र भगवान पर मत करो, धर्म के ऊपर प्रश्न खड़े मत करो, आने योग्य पर्यायों के ऊपर सवाल खड़ी मत करो कि सम्यक दर्शन नहीं होता, कि अनंत अनुबंधी का क्षण, इन पर्यायों के ऊपर सवाल खड़े मत करो, अपनी भावना के ऊपर प्रश्न खड़े करो। वो हम कितना देते हैं और कितना लेना चाहते हैं। जब यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं कि अंतरात्मा भी अपने पूर्व, ये मूल आचार्यों का श्लोक है, 5वीं शताब्दी के आचार्य पूज्यपाद, जिनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो तो अप डाउन किया करते थे विदेश क्षेत्र में, कि मतलब गए और सिमंदर भगवान की वाणी सुन के आए और वापस रिटर्न मार के शास्त्र लिख दिया। है ना, ऐसा उनके बारे में किंवदंती है पूज्यपाद आचार्य के बारे में। इतना बहुमान पूज्यपाद आचार्य का इतना बहुमान करते हैं गुरुदेव के सामने जब नाम आ जाता है तो। अब इनका जीवन चरित्र पढ़ना तो आपको पता चले, एक एक आचार्य इतने महान है। वो आचार्य लिखते हैं कि वो अंतरात्मा जिसने भेद विज्ञान की भावना भा चुका है एक बार, ये लिखा ना, जानन नप्य आत्मनस तत्वम, आप अपने तत्व को जानने के बावजूद भी विविक्तम भावयन्नपि, अपने आप को कर्मों से भिन्न अनुभव कर लेने के बाद भी क्या कहा, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोपि गच्छति, उसे क्या हो जाती है, उसे वापस से भ्रांति हो जाती है। अब हमें यदि यहां से सीढ़ियां उतरने के बाद यदि वही सारी चीजें अच्छी लगने लगे तो कोई आश्चर्य की बात है, क्योंकि अविच्छिन्न भेद विज्ञान की धारा घर जाकर नहीं टूटती, जावाणी के ज्ञान से होते के साथ टूट जाती है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति, कई बार अपने भी ये प्रश्न खड़े होते हैं ना कि जब तक मंदिर में बैठे रहते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कितने बड़े अंधकार में हैं, हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकला चला जा रहा है, और यहाँ तो ऐसे परिणाम भीग जाते हैं कि अब तो बस तत्व विचार करना ही है, रत्नत्रय का उपार्जन करना ही है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकले सब गायब, यहाँ भरा भरा लगता है और बाहर जाके सब खाली क्यों हुआ। एक बार ऐसा क्या कि एक व्यक्ति कुएं में बकेट को डालता है, क्या बोलते हैं, बाल्टी, बाल्टी बोलते हैं, अच्छा हमारे यहाँ भी बाल्टी बोलते, कुछ तो सिमिलर है ना। और जब उसे जैसे ही ऊपर की तरफ खींचता है, नीचे डाला तो लगा भरा भरा है, और जैसे ही ऊपर खींचा तो क्या हुआ, ऊपर आते आते खाली। बार बार पुरुषार्थ करता है फिर खाली, बार बार पुरुषार्थ करता है फिर भारी। सुना होगा ना आपने, बोलो क्यों खाली हो रही है, क्योंकि उस बाल्टी में छेद है। तो जैसे ही वो ऊपर आती है तो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, नीचे भरी लगती है, ऊपर पहुंचते पहुंचते खाली। अपनी बाल्टी में छेद नहीं, अपना तो तल्ला ही गायब है भाई साहब। वो तो थोड़ा सा ऊपर पहुंचने के बाद खाली होती है, इधर तो होता क्या है, इधर तो बस जरा सा सेकंड्स के लिए, अरे ज्यादा ही कुछ नहीं करना है, बस यहाँ, अरे जिनवाणी स्तुति चलते के बीच में ही खाली, बस उससे में ही खाली। क्यों, क्योंकि हम सब देखो, अभी आप 2 दिन से लगातार आभार जता रहे हो। सच्चा आभार क्या है बोलो, वास्तविक आभार क्या है? ये हम आभार जता भी किस लिए रहे हैं? इस पूरे घनघोर मरुस्थल के बीच में जिन मंदिर साक्षात कल्प वृक्ष के समान हैं। क्यों कल्प वृक्ष हैं? क्योंकि इन कल्प वृक्षों के तलहटी में हमें रत्नत्रय के फल मिलते हैं, इसीलिए है ना। लेकिन मान के चलो वो कल्प वृक्षों से रत्नत्रय का फल ना पके और रत्नत्रय की भावना भी पैदा ना हो, यानी भेद विज्ञान की भावना भी ना हो, तो वो लोग हमें साक्षात कल्प वृक्ष मिलने के बावजूद भी हम तो कोरे के कोरे रहे, हम हमारी दरिद्रता को दूर ना कर पाए। अब बोलो फिर कैसे प्रयोजन की सिद्धि हुई? इसलिए कहते हैं ये जो यहाँ तो हम क्या है, जैसे कि मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, आजकल तो फास्ट चार्जिंग आती है ना, तो क्या होती है, आपने 10 मिनट के लिए लगाया सुपर वूक चार्जिंग में, है ना, 80 वाट का चार्जर, 120 वाट के चार्जर आते हैं ना, 8 मिनट में 10 मिनट में फुल चार्ज। लेकिन वो चार्ज कब तक रहता है?
अपना तो पिन फंसा रहता है, उसी समय डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना। जब तक फंसा ही, मतलब मंदिर के भीतर बैठे बैठे ही डिस्चार्ज, यहीं पर वेद विज्ञान की धारा चली जाती है। बहुत ये आसान काम नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं ना तो मैं मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा करना चाहता हूं और ना मैं समय के महत्व को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी चर्चाएं बहुत हो जाएंगी और हमें दुर्लभता का बोध हो भी जाए तो भी हमें जो काम करना चाहिए वो ना करें, तो दुर्लभता को जानकर भी क्या फल मिलेगा। भले दुर्लभता का बोध हो गया, लेकिन फल क्या मिला। विचार करो, अपन लोगों के पास कितना वाकई में समय है और उस समय में से कितना कहां इन्वेस्ट हो रहा है। जबकि आचार्य तो हमसे ये कहते हैं कि अविच्छिन्न भेद विज्ञान की भावना भाते रहना जरूरी है। अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का मतलब क्या होता है, अटूट, जो टूटे ना, ऐसी भेद विज्ञान की धारा बहाते रहो, तब जाकर ये काम संपन्न होगा। और जहां आपकी वो भेद विज्ञान की धारा गई तो क्या हुआ, अब आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। पानी की पतली धार से आप कहीं पर निशान नहीं पाड़ सकते। पतली धार इन द सेंस बिखरी हुई धार, जैसे कि थोड़ा सा हमने पानी कहीं पर मार दिया, एक बूंद, फिर दो बूंद, फिर तीन, ऐसा नहीं। यदि वो बूंद बूंद भी गिर रहा है ना, तो निरंतर गिरना चाहिए, निरंतर, अविच्छिन्न। क्योंकि जहां पर वो धारा टूट जाती है, कंटिन्यूटी चली जाती है, तो क्या होता है, वहां पर ब्रेक आ जाता है। और जहां ब्रेक आया, अब आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। सुबह हम एक धारा लेकर यहां से गए और हमने फिर अगले सुबह 9 बजे, मान के चलो 10 बजे आप यहां से निकल गए। अब रात को 9 बजे फिर आप यहां पर जुड़े। इस बीच में कितने घंटे हो गया, 11 घंटे लगभग हुए, 10-11 घंटे। इन 10-11 घंटे में आपकी धारा कौन सी चल रही थी। अब यहां पर नए सिरे से मेहनत करना पड़ेगी उस धारा को पुनः स्थापित करने के लिए, तो वो लोग काम होगा। आपको घी निकालना हो दूध में से, तो आपने क्या किया कि पहले दूध को गर्म किया, ठीक है, और जैसे ही वो घी निकलने की पोजीशन में आया तो आपने बंद कर दिया। अब आपके बाद फिर शाम को आए, फिर आपने थोड़ी देर के लिए वो चालू किया और जैसे ही वो थोड़ा गर्म होने को आया फिर बंद कर दिया। फिर अगले दिन आए, फिर आपने चालू किया, फिर बंद कर दिया। जैसे ही वो पॉइंट आता है, मैं ये किस लिए बता रहा हूं, मंद कसाय के पॉइंट आए। अब इस मंद कसाय के पॉइंट में काम हो सकता है। कौन सा काम हो सकता है, आ कषाय में जाने वाला। मतलब यदि ये मंद कषाय की धारा टूट गई, देखो इसे एक उदाहरण से और समझाता हूं। पहले के समय में पिक्चर आती थी तो उसमें क्या होता था, किसी ने किसी को जख्म दे दिया, थोड़ा सा उदाहरण उल्टा है लेकिन उसे लगाना सही। अब वो जख्म मिल जाता था ना, तो वो क्या बोलता था हीरो, कि जब तक किसी विलेन ने मान के चलो यहाँ पर खरोंच दिया या कोई जख्म दे दिया, गहरा जख्म दिया, तो वो कहता मैं इस जख्म को तब तक नहीं भरने दूंगा जब तक कि मैं उससे बदला ना ले लूं। अब मान के चलो वो जख्म देने वाला तो विदेश भाग गया और वो बदला लेने का टाइम है 50 साल बाद, तो वो इतने टाइम तक क्या करेगा, उसका संकल्प है कि मैं इसे भरने नहीं दूंगा, तो वो अपने ही चाकू से क्या करता है, उसको कुरेदता रहता है, रोज कुरेदता है। और इसे कुरेदता कुरेदता कहां तक लेके जाएगा, वो 50वें साल तक, जब तक वो उससे बदला नहीं ले लेगा। ये कुरेदा ना उसने इस तरह से। ऐसे ही मान के चलो आपके सम्यक दर्शन का काल 50वें समय में है, लेकिन उस 50वें समय तक तत्व विचार के द्वारा इसे कुरेदते कुरेदते वहां तक लेके जाना पड़ेगा। और ये कुरेद नहीं होता है, जो हमें अनादिकाल से मिथ्यात्व के जख्म मिले हैं ना, ये 12 भावनाएं क्या काम करती हैं, जख्म को ही कुरेदने का तो काम करती हैं कि मैंने इस शरीर को इतना माना, लेकिन ये शरीर कैसा है, मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठाकर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अब ये बार बार असूची भावना याद करके क्या कर रहे हो आप, इसमें प्रीति ना हो जाए, इसमें प्रीति ना हो, इसमें प्रीति ना हो, क्या कर रहे हो, अपने जख्मी तो कुरेदने के काम कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, अशरण भावना बोली, अनित्य भावना बोली, बार बार क्या किया, अपने उस जख्म को ही तो कुरेदने का काम निरंतर कर रहे हैं। और इसे लेकर कहां तक जाना है, कब तक जाना है, जब तक सम्यक दर्शन ना हो जाए। क्यों कहते हैं कि ये अपन ने कल लाइन पढ़ी थी या परसों पढ़ी थी, इस प्रकार अभ्यास करके यदि अगली गति में कहां चला जाए,
त्रियंच आदि गतियों में भी चला जाए तो भी यहाँ के जो संस्कार हैं, इन संस्कारों के बल पर क्या करता है, बिना देव गुरु शास्त्र के निमित्त के भी सम्यक दर्शन करता है। बोलो ये निरंतरता की कितनी आवश्यकता है। एक दिन आपसे मैंने कहा था ये कोई मैराथन दौड़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मैराथन, वो सॉरी उल्टा बोल दिया, ये कोई 100 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। आप कितनी तेज दौड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप लगातार दौड़े ये महत्वपूर्ण है। इसे बोलते हैं भावेद वेद विज्ञाना विच्छिन्न धारा, अछिन्न धारा वेद विज्ञान की चलते रहना चाहिए। अब आप 11 घंटे तक वो धारा तोड़ के आए हो यहाँ पर, अब क्या होगा, अब जो काम सुबह 1 घंटे में हुआ था ना, अब वो क्या होगा, अब वो नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा। यदि हम और आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमने क्या है, हम ये पद्धति बुद्धि शब्द है ना, पद्धति बुद्धि से धर्म का पालन करता है, ये क्या है, जैसे सब जगह पर एक टाइम फिक्स है भगवान की भक्ति करने का, आरती करने का, पूजा करने का, सब जगह रहता है कि नहीं, ऐसे हमने भी ये तय कर रखा है। ऐसे ही जिनवाणी की बात, आत्मा की बात, आत्मा का विचार, तत्व का विचार क्या है, उतनी देरी करना है बस। इसके बाद आना तो हमको कहां पर है, आना कहां पे है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ना, सम्मेद शिखर पर चढ़ा व्यक्ति, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, नीचे कब उतरे, है ना। तो ऐसे ही होता है कि नहीं, अपन भी जब यहाँ से बाहर निकले तो तुरंत क्या है, अभी किसी ने यदि थोड़ी तत्व विचार आदि की बात कर दी तो कहेगा अब चलो ये बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ अच्छी बात करो। क्या होगा, बोलो कल सेंसेक्स कितने पे खुलेगा, है इस बार का फलाना एशिया कप कौन जीतेगा, है ना, अभी होने वाला ना शुरू है, बोलो ये कौन जीतेगा, अभी इन सब बातों में मन लगा, कल खाने में क्या बनना है, अभी क्या हो गया, मन लग गया। क्या करें, आदमी की आदत ही खराब है ना, खीर खाने के बाद वो जर्दा मांगता है है ना, खीर खा ले, पकोड़ा खा ले, बहुत अच्छे अच्छे रसमलाई खाए और उसके बाद चाहिए रात्रि। तो ऐसे ही हम और आपकी भी आदत हो जाती है, या तत्व ज्ञान चाहे कितना ही गहरा मिले, लेकिन उसके बाद फिर क्या सुनना है, अब तो वही बात बताओ, वही जो अपनी दिन भर की रोजमर्रा की जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं। कई लोग तो मतलब नहीं समझे, अपने नहीं समझना भी चाहिए जर्दा क्या होता है ना, ये सब अच्छा है, आप नहीं समझते तो पुराने लोग समझते होंगे, है ना। अरे आजकल शादियों में भी अंदर 56 प्रकार के भोज रखे रहते हैं, और गेट पर क्या रखा रहता है, जहां पर व्यवहार लिखाया जाता है, पान रखा रहेगा, जर्दा रखा रहेगा, है ना, तंबाकू रखा रहेगा, गुटखा रखा रहेगा, क्यों रखे रहते हैं, अंदर अपना मुंह अच्छा करके आए हो, अब यहाँ पर आके क्या करो, आप खराब कर लो वापस, क्योंकि तुम्हें निरंतर भावना तो जर्दा ही की भावना है ना। होता है कि नहीं, अविच्छिन्न धारा, जो काम शुरू हुआ है उसे आगे बढ़ाकर लेके आओ। देखो आगे एक और मैं श्लोक पढ़वाता हूं आपको, ऐसा क्यों करना है। अब वो जो आत्मा की वाकई में भावना भा रहा है, या जैसे अंतरात्मपने को सस्टेन करना है, उसे बनाए रखना है, उसे क्या करना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। देखो यहाँ पे 50वें श्लोक में पढ़ते हैं अपन, मुझे तेजी से मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक तक पहुंचना है ना, इसलिए मैं 2 श्लोक जल्दी जल्दी करूंगा। निकल गया 50वां श्लोक, श्लोक नंबर 50, हाँ निकल गए। देखो, आत्मज्ञानात् परम कार्यम ना बुद्धौ धारयेत् चिरम कुर्यादर्थ वशात् किंचित् वाक् कायाभ्याम तत्परः। पद्यानुवाद, आत्मज्ञान बिना कार्य कुछ मन में फिर नहीं हो, कारण वश यदि कुछ करे अनासक्ति वहाँ जो। देखो क्या कहते हैं, आत्मज्ञानात् परम कार्यम ना बुद्धौ धारयेत् चिरम। आत्मज्ञान के अलावा जीवन के जितने भी काम हैं उन्हें अपनी बुद्धि में धारण नहीं करता, अपने मन में धारण नहीं करता, और यदि कदाचित क्या करना पड़े, कुर्यार्थ वशात किंचित, यदि अर्थ वशात यानी कुछ जरूरी प्रयोजन के कारण
कुछ करना भी पड़ जाए तो कैसे करता है? वाक् कायाभ्याम तत्परा, सिर्फ वाणी से और शरीर से ही उनमें प्रवृत्त होता है, मन से नहीं होता। पद्यानुवाद थोड़ा अलग प्रकार का लिखा है, मूल संस्कृत का अर्थ ये है। क्या है? बोल देता है, बोलता है लोगों के जैसा, काम भी करता देखा जाता है लोगों के जैसा, लेकिन मन से कुछ नहीं करता। देखो अब इसके लिए मैं आपको निहाल भाई सोगानी के जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूं। उनके पुत्र की शादी थी, उन्होंने लिखा है अपने पत्रों में, पुत्र की शादी है। अब बोलो पुत्र की या पुत्री की शादी है तो क्या होता है? 4-6 दिन मंदिर नहीं आना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार तो हो ही जाता है। जिनवाणी नहीं छूना ये जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। अरे अपने पुत्र या पुत्री की छोड़ो, यदि पड़ोसी की हो, दूर के रिश्तेदार की हो, तो भी बिल्कुल क्या कहते हैं, बिना किसी अपराध बोध के जिन मंदिर छूट जाए, जिनवाणी छूट जाए, कोई समस्या नहीं है। अब उनके घर में ऐसा विवाह का प्रसंग बना अपने ही पुत्र का। मालूम क्या लिखते? उस बीच में भी वो क्या करते हैं, सारे अपने काम निपटा के ऊपर छत पर चले जाते थे, है ना। अभी क्या है, मैं एक बार कलकत्ता में ये उदाहरण सुना रहा था, और कमाल की बात थी, जिनकी शादी थी ना वो पुत्र बैठे हुए थे बगल में। तो फिर बाद में वो बोले कि भैया वो मेरी शादी थी, है ना, बाद में कहा हमारी शादी में हुआ था। तो वो ऊपर जाए अपने, और वहां पर 4 घंटे के लिए एकदम एकाग्र चित्त होकर सब काम छोड़कर वहां बैठ जाते थे। और मालूम उस 4 घंटे बैठने पर क्या बोलते थे? वो लिखते हैं, घर में परिजनों के, प्रियजनों के, पुत्र आदि के विवाह आदि के प्रसंग बनते हैं, उन कार्यों में मन ना होते हुए भी प्रवर्तना पड़ता है। ये उनके पत्रों में है ये बात। थोड़ी सी मेरे शब्द इधर उधर हो रहे होंगे, उसका भाव यही है। पढ़ा होगा किसी ने निहाल भाई को तो उसे मालूम होगा। पुत्र आदि के गृह गृहस्थी के कार्य में प्रवर्तना पड़ता है, क्योंकि अभी भूमिका ये है ना, प्रवर्तना पड़ रहा है इन कामों में। लेकिन मन तो बार बार बस एकांत के लिए तरसता है, बार बार एकांत के लिए तरसता है। यद्यपि इन पारिवारिक प्रसंगों के बीच में मैं अपने लिए कुछ 3-4 घंटे का समय निकाल भी लेता हूं, लेकिन वे अनुभूति की इस प्रक्रिया में भेद विज्ञान की तीव्र ललक के सामने मुझे तो ना काफी लगता है, बहुत अल्प लगता है। अब वो 4 घंटे का टाइम कब निकाल रहे हैं? शादी के प्रसंग में। वो बोल क्या रहे हैं? इतना टाइम मुझे लगता ही नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? मैं कुछ क्षणों के लिए जब अपने उन ग्रह कार्यों को करते हुए मेरे भीतर से वो भेद विज्ञान की धारा चली गई, तो ऐसा लगता है जैसे कि मछली को बाहर निकाल कर डाल दिया हो। हम लोग रोज बोलते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मी, बोलते ही है बस। कभी जल से बाहर निकली हुई मछली को देख लेना, कभी देख लेना। और कभी ऐसे घर के अनिवार्य प्रसंगों में जब अपन जिनवाणी से दूर हट जाएं, तब भगवान से दूर हट जाएं, तो कभी व्याकुल होते, कभी ऐसी तड़पन होती है कि वाकई में कि कुछ हमसे बहुत कुछ चला गया। जब आत्मा तक ले जाने के साधनों के प्रति छटपटाहट नहीं होती उनकी दूरी हटने पर, तो भेद विज्ञान की भावना तो और दूर की कौड़ी है, वो तो और जटिल प्रक्रिया हो गई। अब बोलो, जिसकी अंतरात्मपने की भावना है या जो अपने अंतरात्मपने को बनाए रखना चाहता है तो कैसा करता है? उसका उत्तर है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये 6 महीने तक आत्मार्थी बनने की बात क्यों कही गई है? क्या है? आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर के भी तत्व के कौतूहली हो। ये आई शब्द अपन जितने आराम से बोल देते हैं, इतना आराम से बोलने जैसा नहीं है। वो जगत के जीवों के प्रति इतना व्यापक स्तर पर एक वात्सल्य का भाव आता है, तब बहुत युक्तियों से आचार्य ने समझा लिया, लेकिन अब समझ में तो आती नहीं है। तो क्या बोलते हैं, तब उनके मुंह से बड़े करुणा बने भरे स्वर में ये बात निकलती है, आई। आई कब लगती है? जब चोट लगती है, जब करुणा पैदा होती तभी तो निकलता है आई। अब क्या कहते हैं? आई। अरे अब क्या कह दें, तुम लोगों को ऐसे तड़पते हुए शोभा नहीं देते हो, बिल्कुल शोभा नहीं देते। इन कषायों में भगवान होकर भी ऐसे तड़प रहे हो, शोभनीय नहीं है बिल्कुल। अब तो क्या कहें, कथम अपि मृत्वा, अब तो भले मर जाना पड़े, लेकिन क्या करो, तत्व कौतूहली सन।
बहुत बार सुना होगा ये श्लोक अपन ने, लेकिन इसकी भावभूमि को समझो आचार्य अमृतचंद्र के नजदीक जाकर, कि जब वो ये लिख रहे होंगे तब उसकी भावभूमि कैसी रही होगी। कि मर के भी काम कर लें, अरे 50 काम कर रहे हो भाई साहब, मरने की कीमत पे भी, मौत की कीमत पे भी। रोज ऐसे जो लटक के ये लोकल ट्रेन में अपने ऑफिस जा रहे हैं ना 1.5 घंटा, ये सब मौत की कीमत पे भी जा रहे हैं। कब दिन कहाँ के दिन थोड़ा सा झटका लगे, हाथ सरक जाए तो पता चलेगा क्या होगा। रोज मौत की कीमत पे काम कर रहा है, पैराग्लाइडिंग, पैरा क्लिम्बिंग, स्काई डाइविंग, स्काई है ना, सब कुछ कर रहा है, स्कूबा डाइविंग, सब काय में कर रहा है, मौत की कीमत पे भी। समंदर की तलहटियों में चला जाता है, आसमान की ऊंचाइयों पर चला जाता है, सब जगह बोलो सब मौत की कीमत पे हो रहा है कि नहीं है? ऐसे ऐसे देशों में चला गया, बोलो ये काय में जाते हैं, वो अंतरिक्ष में जाते हैं, क्या मौत की कीमत पे भी जाता है। एक अपोलो कौन सा था, 11 कौन सा था, पूरे अंतरिक्ष यात्रियों का आते ही पता नहीं चला कहाँ चले गए वो। उसमें कल्पना चावला भी थी, है ना, शायद वही था, जो भी था। बोलो क्या देखने गए थे, ये अमुक को जानने की इच्छा, इसे देख लो, उसे देख लो, ऐसे कर लो, उसे जान लो, परख लो, ये इच्छा। और ये इच्छा तो हमारे जीवन भर बनी है। हम हमारे परिक्षेत्र और परिसीमाओं में हम भी अमुक को जानने की इच्छा से व्याकुल हैं। इसका भी टेस्ट लेके देख लें, एक बार इसे भी देख लें, एक बार इसे भी चख लें, एक बार इनसे भी बात कर लें, है ना। वंस इन अ लाइफ टाइम अनुभव, हर टाइम बोलते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, है ना, बोलते हैं कि नहीं। एक भाव और कितने अनुभव, बोलो भाव तो एक है, लेकिन हमें जगत के एक भाव में कितने अनुभव चाहिए। एक बार यहाँ की कचौड़ी चख के देखो, एक बार यहाँ का क्या कहते हैं फाफड़ा खाकड़ा जो भी होता है ना, एक बार वो चख के देखो। क्या है, वंस इन अ लाइफ टाइम, हर चीज में लगा रहा है वंस इन अ लाइफ टाइम। एक बार 3D पे देखो, 4D पे देखो, 7D पे देखो, बढ़ाते जा रहे हैं ये चीजें। ये ज्ञान का दुरुपयोग जब तक होता रहेगा तब तक आविष्कार होता रहेगा, तब तक नई नई चीजें आती रहेंगी। बाबूजी युगल जी ने कहा आविष्कार करने योग्य क्या है, देखने जानने योग्य क्या है, वो काम इस काल में गुरुदेव करके गए। मालूम क्या कहा, इस युग के सच्चे सम्यक दर्शन के आविष्कारक यदि कोई थे तो पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी थे। नहीं तो लोगों के सामने से सम्यक दर्शन का विषय चला गया था, सब बातें होती थी लेकिन सम्यक दर्शन की बात नहीं होती थी। मैं आत्मा हूं ये बात नहीं होती थी, बाकी सब बातें होती थी। अब आप ये देखो, भावेद भेद विज्ञान अविच्छिन्न धारया, बहुत जरूरी काम है। एक भाव में अनेकों अनुभव के चक्करों में मत पड़ो। लोग बात सी फेसिंग का घर खरीद लेते हैं और जिंदगी भर कभी कुर्सी डाल के नहीं देखते समुद्र को, और खरीद लेते हैं वो ये सोच के, है ना, कि समुद्र के किनारे उसके लिए 50 लाख 1 करोड़ ज्यादा चुकाते हैं, लेकिन कभी खड़े भी नहीं होंगे वहां जाकर। बोलो क्या है, लेकिन बस नए नए अनुभव, अमुक को जानने की इच्छा, अमुक को जानने की इच्छा, ये पड़ी रहती है। दुनिया आपको बड़े आराम से बेवकूफ बनाती रहती है, और हम बनते जाते हैं। बड़ी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को भी आपके अंदर यदि किसी ने कीड़ा डाल दिया, आपको ये देखने मिलेगा, आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको ये लग गया कि हाँ ये एक्सपीरियंस तो वंस इन अ लाइफ टाइम है। अब आप ईमानदारी से बताओ, वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, वंस इन अ अनादि लाइफ टाइम, अनादि काल से चली आ रहे हमारे लाइफ में आज तक कौन सा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जैसे अपूर्व अवसर कहा है, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवश्यक, कब आएगा वो अपूर्व अवसर, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वो है। समझ में, अमूल्य तत्व विचार में हर एक लाइन में ना कस के तमाचे लगाए रायचंद जी ने यदि समझ में आ जाए तो। बहु पुण्य पुंज प्रसंग देह मानव का मिला। और अभी देखो ऐसे मत पढ़ो नॉर्मल, अभी से मेरे हिसाब से पढ़ो, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी, ऐसे पढ़ो, ऐसे अगली लाइन को ऐसे पढ़ो है? संसार का बढ़ना अरे नर देह की हार है। ऐसे अब क्या करें, गा रहे हैं तो अब गाने में थोड़ी मधुरता होती है, लेकिन यदि कोई गद्य में बोले तो बोलो कैसे पढ़ा जाएगा इसको है? और हम तो अपने विजय पताका लहरा रहे हैं सब तरफ जाके,
मेरी ये नौकरी लग गई, मैंने इतना कमा लिया, मैंने यहाँ घर ले लिया, मैंने ऐसा कर लिया, हमारी विजय पताकाएं लहरा रही हैं सब जगह। और क्या कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा संसार बढ़ रहा है, तुम्हारी हर क्षण हार हो रही है, यू आर डिफीटेड नॉट अ विनर, पराजित हो क्षण क्षण में, पर्याय पर्याय में पराजय को झेल रहे हो। लेकिन लगता क्या है, हाँ थोड़ा सा हमने ये बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना, आओ हमारा क्या कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ भैया, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको किसी के पर्सनल नहीं बोलता हूँ मैं, है ना। यदि किसी को पर्सनल लग जाए तो वो मात्र एक संयोग है, और लग जाए तो लग जाए, कोई बात ही नहीं है, लगने के लिए तो बोल रहे हैं। समझ में आया है? हमारी नई कार देख लो, हमारा नया मकान देख लो, ये बेडरूम देख लो, ये देख लो, क्या दिखा रहे हो, क्या क्या दिखाना चाह रहे हो? तो दिखा के हमें मिल क्या जाएगा, और हम उसे देख भी लेंगे, कर भी लेंगे, तो हो क्या जाएगा बताओ उससे? हमारी दुकान, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा ये, हमारी आर्ट, हमारा फलाना, और हमें ये लग रहा है कि हमने ये सब जो जड़े हैं ना, जड़े मतलब अर्जित किए हैं जो चीजें, वो सब हमें लगता है यही हमारी विजय पताका का शंखनाद है, लेकिन है नहीं वो। क्यों? क्योंकि पर्याय पर्याय में तो हम हार रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को यदि उस तत्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, जो निरंतर भोगों में उलझा हुआ हो, अब वो प्रथम दृष्टि है, जब नया नया तत्व ज्ञान से जुड़ेगा तब उसे लगेगा कितना बोरिंग है ये, कैसे ये लोग बैठे हुए हैं इतनी देर तक, 10:15 बजने को आ गए हैं रात के, और अभी भी बैठे हुए, और कोई नया नया आदमी आए तो वो तो कहेगा यार सबके दिमाग घूम गए लग रहा है ना, है जो यहाँ पर इसी बात से जुड़े हुए। तो जब आप नए नए तत्व ज्ञान से जुड़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ा बोझिल काम है। असली आनंद तो वही है जहां पर हम पहले से जी रहे हैं, और इस बात को 52वें नंबर के श्लोक में लिखते हैं। देखो 52वां श्लोक निकालो, निकल गया? हाँ 52। जब आप थोड़ा स्वाध्याय से नए नए जुड़ोगे तब आपको लगेगा कि पता नहीं ये अच्छा है कि मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा है ना, ये काम तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, काम तो वही सही समझ में आता है, आसान भी है। अभी यहाँ पर मैं आपको 2 घंटे तक बढ़िया कॉमेडी चुटकुले सुनाता रहूं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब मजे से बैठे रहेंगे। लेकिन जहां थोड़ी गहराई से, गंभीरता से आपको विचार करने की बात आ जाए तो हम सब लोग अपनी मांद में घुस जाते हैं। पहले या दूसरे दिन बोला था ना खरगोश की वो मांद होती है, वैसे है। देखो अभी पढ़ते हैं, सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्यम ध्यात्मं भवितात्मनः। पढ़िए पद्यानुवाद। बाहर सुख देखो क्या कहते हैं, आरब्ध योगस्य, लिखा ना ऊपर, आरब्ध योगस्य। जब आप नया नया योग का अभ्यास, योग वाला वो नहीं, वो पेट अंदर बाहर करने वाला है ना, वो नहीं, योग बोलते हैं अपनी परिणति को आत्मा से जोड़ना, है ना, ये योग है। जिन परम योगी, ये शब्द मुनिराजों के लिए प्रयोग होते हैं। नियम सार में पद्मपुर मलधारी देव ने अनेकों बार प्रयोग किए, जिन परम योगी, है ना, ऐसा योग, ऐसे अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में जोड़ने का जो प्रयास है ये कहलाता है योग। तो जब आप इस काम को शुरू करते हो, मतलब तत्व विचार, वेद विज्ञान के कार्य में जब लगते हो तो ऐसा लगता है नए नए में, क्या लगता है, देखो क्या लिखा, सुखम आरब्ध योगस्य बहिर्, कि बाहर लगता है सुख। जब नए नए आप आते हो ना तब ऐसा लगता है कब तक मंदिर में बैठे रहे, मजा तो बाहर ही है। यदि बाहर लगता है सुख, और दुखम आत्मनि, और आत्मा में जाने में, आत्मा के अनुभूति में, आत्मा के चिंतन में, आत्मा के विचार में, इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है दुख। लेकिन जब आप इसमें पारंगत होते जाते हो, निष्णात, क्या करने लगे, अब आप क्या किया, आपने एक काम किया, भेद भाव एक भेद विज्ञानम। आप भेद विज्ञान की भावना कैसे कर रहे हो, अविच्छिन्न धारया। अब यहाँ से निरंतर, क्योंकि किसी भी काम में समय देना पड़ता है। हमें छोटा लिखना भी नहीं आता था पहले, वो भी धैर्य से काम हुआ है।
आज हम लोगों के पास बिल्कुल धैर्य नहीं, मैं तो सही बता रहे हैं। लोग वाक प्रवचन भी रीलों में सुनना चाहते हैं। रील आती है ना जो 1-1 मिनट की स्क्रॉल करते करते, बस प्रवचन भी ऐसे आप जितना शॉर्ट करते जाओ, आजकल आने भी लगे हैं, बीच बीच में शॉर्ट सजाते हैं 2 मिनट के, 4 मिनट के, 1 मिनट के। तो ऐसे रील में प्रवचन सुनना है। किसी का 45-50 मिनट बैठने की फुर्सत भी नहीं है ध्यान से सुन सके, और सुनेगा भी तो 2-5 मिनट इन्हें पंडित जी को सुन लो, 5 मिनट उन्हें सुन लो, 5 मिनट इन्हें सुन लो, ताकि सबका मुआयना करता रहता है और सब जगह जाकर मालूम जय जिनेन ठोकता रहता है। जितने जगह पर लाइव चल रहा हो ना सब जगह, चेतन धाम का चैनल खोला जय जिनेन, फिर ज्ञानोदय का खोला फिर जय जिनेन, फिर ज्ञान आयतन का खोला फिर जय जिनेन, फिर ध्रुव धाम का खोला फिर जय जिनेन, फिर इन पंडित पे जय जिनेन। पूरे 1 घंटे में 40 जगह जय जिनेन मार के आ जाता है ना। अभी उसे कुछ नहीं मालूम है उसे, उसके बाद ये चल रहा है। ये तो धैर्य की स्थिति है। अभी इसको तो रिटर्न कितना चाहिए। हम सब पंडितों को सुनते हैं, हम सब ग्रंथों को पढ़ते हैं, ये है अरे भाई एक को अच्छे से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, समझ में आया। और वो भी फिर एक भी यदि सुनेगा तो 10 बार चुटकुले बना, मतलब चुटकुले तो नहीं मारता मतलब क्या कहते हैं, छंद बना के लिखता रहेगा। फिर जय जिनेंद्र, फिर लिख देगा कि मैं यहाँ से, फिर विद्वान कुछ बोलने वाला होगा तो उससे पहले फिर कुछ लिख देगा। अब बोलो सुनने में कितना उपयोग लगा रहा है, अपने आप को जाहिर करने में कितना लगा रहा है। अभी यहाँ बैठे कोई आदमी और 4 बार खड़ा हो गए जय जिनेंद्र पंडित जी, फिर अगली बार फिर थोड़ी देर फिर जय जिनेंद्र, फिर थोड़ी देर बोले जय जिनेंद्र, तो बोलो कैसा लगेगा। ये अंतर है ऑनलाइन में और लाइव में, ये अंतर है, समझ में आया। आपकी अविच्छिन्न धारा कभी नहीं बनती ऑनलाइन में। ये अपवाद मार्ग, इसलिए बोल रहे हैं अपवाद मार्ग, बहुत अपवाद मार्ग है कि ठीक है किन्हीं के लिए अत्यंत दूरी हो, कोई विशेष परिस्थिति बन पड़ी हो, शारीरिक प्रतिकूलताएं आ गई हो, अनेकों कारण हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे घर के बगल में मंदिर हो और इसके बाद भी हमें जिनवाणी की प्रत्यक्ष सन्निधि का आग्रह ना हो और हमें आग्रह पड़ा हो कायका घर में ही तो सब कुछ आ रहा है, घर में ये जोमेटो और स्विगी नहीं चल रहा है भाई साहब है ना, आपके घर में ही डिलीवरी हो जाए, इसके लिए कदम बढ़ाना पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं होता है। जैसे पिज्जा बर्गर मत मानो, समझ में आया कि जैसे वो आ गई एक ऑर्डर पे, ऐसे आपके एक क्लिक पे आ गई जिनवाणी ना, इतना आसानी से मत मानो, इसके लिए करना पड़ता है। मैं पढ़ूंगा आखिरी दिन इसी समाधि तंत्र का श्लोक पढ़ूंगा 103 नंबर का, आपका मन हो तो पहले ही पढ़ के जाना है ना। और वो बात मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि प्रतिकूलता में अर्जित किया गया धर्म ही अनुकूल हो। हाँ, अनुकूलता में अर्जित किया गया धर्म प्रतिकूलता में पलायन कर जाता है, भाग जाता है, बस वही होता है। अविच्छिन्न धारा है ना। अब देखो, अभी तो मैं बस अगले श्लोक की सिर्फ आपको झलक दिखला देता हूं, बाकी विशेष चर्चा तो कल करूंगा। फिर कैसी होती है अविच्छिन्न धारा, वेद विज्ञान की अविच्छिन्न। अभी मुझे सब चीजों पे बड़ा तेजी से बढ़ना पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ समाधि तंत्र चीज क्या है ना। बताना, हम लोग पढ़ते ही नहीं तो ये हमारी आंखों के सामने ये श्लोक गुजरते ही नहीं, जबकि कितने महत्वपूर्ण और कितनी जरूरी बातें, एक एक प्रश्न के उत्तर दिए। और हमारे बहुत जनरल प्रश्न, बहुत टिपिकल प्रश्न नहीं कि कैसे पर्याय से अपने त्रिकाली ध्रुव को अलग करना है, नहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं, बहुत जनरल प्रश्न, बिल्कुल राह चलते हुए व्यक्ति के लिए बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाले, बिल्कुल ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए। देखो अभी तो करें क्या करें, फिर कैसे चलाएं 24 घंटे इसी धारा, वो लिखते 53 नंबर के श्लोक को निकाली, क्या करें ये करो, है ना। तद ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। पद्यानुवाद। कथन प्रश्ना कामना तत्परता बढ़ जाए, ज्ञानमय हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नशाय। क्या करो, तद ब्रूयात्, उसी के बारे में बोलो। किसके बारे में बोलो, जो 52वें नंबर के श्लोक में कहा था ना, जब क्या करने लगते हो,
जब आप उस सौख्यम अध्यात्मम भवितात्मना, जब आत्मा के सुख से आपका वाकई में परिचय हो जाता है, जब उसकी भावना प्रौढ़ हो जाती है, तब क्या होता है? तब बाहर दुख लगने लगता है और अंदर सुख लगने लगता है। किसकी भावना? आत्मा की भावना। तो इसी आत्मा के बारे में कह रहे हैं अब, तद ब्रूया, बोलो तो क्या बोलो? यही बोलो। तद परान प्रच्छेद, दूसरों से पूछो तो यही पूछो। और क्या करो? तद इच्छेद, इच्छा करो तो यही करो। तत्परो भवेद, और आगे बढ़ो तो इसके लिए ही बढ़ो। जब आप लगातार ऐसा करोगे, अब सब चीज आ गई। इच्छा करो मतलब मन का काम, तद ब्रूयात यानी बोलने का काम, और आगे बढ़ना, चलना, करना, हिलना डुलना, सब ये क्या हो गया? ये शरीर का काम। ये आपके मन वचन काय की एकता को दर्शाता है कि मन में भी वही आत्मा की भावना, वचनों में भी वही आत्मा की चर्चा, और शारीरिक क्रियाओं से भी उसी आत्मा को उपलब्ध करने के प्रयत्न। जब आप ऐसा करोगे तभी कहलाएगी भारत की एकता। ये क्या बोल दिया मैंने बीच में? देखो, भा यानी होता है, भा से मतलब क्या? भारत। इससे क्या बनता है? भा यानी होता है भाव, रा यानी होता है राग, और ता यानी होता है ताल। भाव का संबंध मन से है, राग का संबंध वचन से है, और ताल का संबंध काया से है। तो भारत की एकता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समझ में आ गया? भावों में भी आत्मा, राग में भी आत्मा, और ताल में भी आत्मा। नाचेंगे तो आत्मा के लिए, बोलेंगे तो आत्मा की बात, और गाएंगे तो आत्मा की बात। ये होती है भारत की। ये क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ो, अब इस श्लोक को फिर से पढ़ो। कैसी होगी अविच्छिन्न धारा? तद ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेद, तदिच्छेद तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। और जब आप लगातार ये करोगे तो क्या होगा? येन अविद्यामयं रूपम, जो अविद्या के संस्कार थे ना, जहां से अपन ने इस पूरे प्रकरण को शुरू किया था, श्लोक नंबर 11 आ गए याद? कहां से? जब बहिरात्मा की स्थिति क्यों है तो कहा था अविद्या के संस्कार है। 37वें नंबर के श्लोक में क्या बात आई थी? वही अविद्या के संस्कार हैं। 45वें श्लोक में क्या बात आई थी? वही पूर्व विभ्रम संस्कार अविद्या के संस्कार हैं। जब लगातार भाव से, वचन से, क्रिया से, इच्छा वही, वचन वही, प्रच्छना वही, जब यही भावना में निरंतर वर्तने लगा तो क्या होगा? येना विद्यामयं रूपम त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। तो अब वो अपने अज्ञान के सर्व संस्कारों का त्याग कर देता है और विद्यामयम यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसा है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने का परम उपाय। अभी मैं बस आपको 2 मिनट ज्यादा और लूंगा। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वही प्रकरण निकाल लीजिए यदि निकल जाए तो, जो कल निकला था। मैंने कहा था ये मैं कल पढ़वाऊंगा, तो उसकी काल लब्धि अब पक गई है ना? वो जो ऊपर वाला प्रकरण मुझे जो पढ़वाना था ना, उसकी अब काल लब्धि पकी है। देखो क्या कहते हैं टोडरमल जी, कब तक क्या होता है ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान आराधना क्या होती है ना? बस आप पेज नंबर वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि निकालिए, 7वां अधिकार, और मेरे साथ तो कौन सा पेज नंबर निकला था उस दिन, 227 के आसपास होना चाहिए। मैं बिल्कुल उसकी चर्चा नहीं हूं, मैं बस पढ़ के छोड़ दूंगा बस, लेकिन पढ़ा तो दूं, आपको दर्शन तो करवा दें। हाँ बस ये थोड़ा सा और 10-1 पेज और ऊपर आइए, 27 की जगह 37 होगा तो फिर और आइए, आने दीजिए दिख जाएगा लगी। और आइए और निकालिए और आइए और सम्यक सन, हाँ अरे भी दोभ्याभासी आया है तो और 277 होना चाहिए फिर। हाँ बस इसके ऊपर 5 लब्धियों के स्वरूप के ऊपर, बस यही रहने। इस प्रकार जानने के अर्थ, अब इसे सब मिलके साथ में पढ़ो। इस प्रकार जानने के अर्थ
कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नों का करता है, इत्यादि करता है। अपना कार्य करने का इसको अर्थ है, इसीलिए अंतरंग किसी से साधन करता है। इस तरह साधन करते हुए बस ये गारंटी है टोडरमल जी की। लेकिन बोलो क्या किया इसने, क्या किया इसने? कभी स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी ये इतना बड़ा कैसे हो गया, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप इत्यादि इत्यादि में सब लगा लो। तद तद ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। क्यों करता है ऐसा सब? क्यों करता है? क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये है अपना कार्य। अभी मैंने एक बार तो 1 घंटे बस इस शब्द पे बोला था, अपना कार्य। अपना कार्य, अभी हमें पता नहीं ना अपना कार्य क्या होता है। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। तो बोलो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? पढ़ने की, सुनने की, यही बात करने की कहां से मिल रही है? हर्ष से, रोमांच से, क्योंकि उसे ये अपना कार्य लगता है। और जब ऐसा करता है तो टोडरमल जी की गारंटी, यदि वाकई टोडरमल जी को कुछ समझते हो तो ये टोडरमल जी की गारंटी, ये जीव या तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में गारंटी के साथ सम्यक दर्शन करता है। लेकिन पहले ये कर लो जो ये बता रहे हैं, है ना।